नमस्कार मित्रों, दोस्तों। हमारी ये नशे के ऊपर, शराब के ऊपर एक वीडियो सीरीज चल रही है। पिछली हमने कुछ वीडियो बनाई हैं। कृपया आप चैनल के अंदर जाकर उन वीडियो को देखिए, समझिए। आज ये हमारी वीडियो नशे के प्रकार और उसके फैलने के कारण पर हमने टॉपिक लिया है। मतलब आमतौर पर समाज में ज़्यादा चलन में धूम्रपान, गुटखा, खैनी, बियर, शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, हेरोइन, कोकीन आदि देखने को मिलते हैं। नशे के फैलने का सबसे बड़ा कारण है संगत मतलब सोसाइटी। यह 52% संगत से फैलता है नशा। मतलब लोग कैसे लोगों में बैठते हैं, बच्चे, सबसे ज़्यादा यही समस्या है। बड़े किसके साथ बैठते हैं, 52% ऐसे ही ये नशा फैलता है। समझ लीजिए। 13% फैलता है टेंशन में, अगर कोई टेंशन में पीता है तो। 10% फैलता है पर्सनल कारण, व्यक्तिगत कारण से। 10% कर्जे में फैलता है, जो कर्जदार हो जाता है बेचारा। और इस कर्ज मुक्ति अभियान में हम जुड़े हुए हैं। अगर आपको इस कर्ज मुक्ति अभियान के बारे में जानना है तो मेरा नंबर है 9958432382। दीपक कुमार मेरा नाम है। कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़ने के लिए आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें तो व्हाट्सएप अवश्य करें, क्योंकि फ़ोन में हो सकता है कभी आपका ना उठाऊं। 3% निराशा में होता है, कई लोग डिप्रेशन में होते हैं। और मैं प्रयास करूंगा, अगर आप मेरे से इसके बारे में भी कोई सवाल पूछे तो मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा, तो आपके डिप्रेशन को भी दूर करने के लिए आपसे मैं चर्चा कर सकता हूं। बट आप मेरे को व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके बताइएगा। 5% ऐसे भी देखे हैं जो ये सोचते हैं कि चल इसमें होता क्या है, ये देख लेते हैं नशे में। वो करके देखते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। तो और इसमें जब फंस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे शुरू ही ना किया जाए तो बेहतर है। और जो शुरू में नए हैं और रुक नहीं रहे हैं तो समझना उनकी बौद्धिक क्षमता कमज़ोर होती है। जो नशे में घुस गए, निकल नहीं पा रहे, उनमें विवेक की कमी होती है, ज्ञान का अभाव होता है। सीधे सीधे कहें तो ये नासमझी के सिवाय और कुछ भी नहीं, क्योंकि आगे चलकर ये शरीर की मांग बन जाएगा तथा एक बीमारी का रूप ले लेगा। जब कोई भी आदत पक जाती है तो वो संस्कार बन जाती है। आदत से भी मुश्किल होता है संस्कारों को बदलना। इसमें सारा खेल मन का होता है। यूँ समझे कि आदमी मन का गुलाम हो जाता है। मन का सीधा संबंध होता है हमारी शरीर से, इंद्रियों से। इसमें शरीर की मांग बढ़ जाती है, इसलिए ये शारीरिक रोग बन जाता है। जैसे बीड़ी पीने वाले को अगर बीड़ी की आदत है और धूम्रपान ना मिले उसे करने के लिए, तो बेचैन हो जाता है, शरीर टूट सा जाता है, बुखार जैसा शरीर हो जाता है। इसका कारण है निकोटीन आप जानते हो, जो तंबाकू के अंदर एक स्पेशल तत्व होता है, मतलब विशेष तत्व होता है। ये निकोटीन ही मनुष्य को बार बार बेचैन करता है। जिन लोगों के मन में पक्का इरादा है कि उन्होंने नशे को एक झटके में छोड़ दिया, जिन लोगों ने ये इरादा किया, पक्का इरादा, तो उन्होंने नशे को एक झटके में छोड़ दिया। कुछ हफ्ते में निकोटिक्स गोली का सहारा लेकर भी धूम्रपान छोड़ देते हैं। बात हम कर रहे थे कि फैलने के अनेकों कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से रिवाजों को बदलना है। पहले किसी भी खुशी के अवसर पर मिठाइयाँ बांटी जाती थी। हमारे वीडियो में कुछ लोग होंगे जो समझते हैं इन बातों को। गुड़ और बतासे बांटे जाते थे त्योहार में, मतलब खुशी में। लेकिन आज जैसे जैसे मनुष्य ने ये मैकाले शिक्षा, जो सिर्फ रटंत विद्या है, जिससे नौकरियां भी आदमी को 1% ही मिलती है। आप पता करके देखिएगा, आप उस प्रोफेशन में जाइएगा, आप पढ़ेंगे 100 बच्चे, नौकरी मिलेगी सिर्फ 2 बच्चों को, तो बेचारे 98 बच्चों को क्या होगा। तो जैसे जैसे इस शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाए, महानगरों में जाना आरंभ किया। महानगर में हमें विस्थापित किया गया, हमारे गाँव को बर्बाद किया गया और उनको शहर की तरफ भेजा गया। तो तो उसने रिवाज भी बदलने शुरू हो गए। भौतिक साधनों ने रीति रिवाजों को तोड़ दिया। अब खुशी के अवसर पर नशे का पहले नाम लिया जाता है। आप समझते हैं ना, शादी ब्याह में जाओ तो वहाँ पहले पूछते हैं भाई दारू कितनी आएगी, बियर कितनी आएगी, ये सब चीज़ें। ये नशा सरकार रोड पर लिखती है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, पर हरामखोर साले बेचते भी वही लोग हैं। बताओ कितनी बढ़िया बात है। जनता देश की। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी जुबान बहक गई, थोड़ा आवेश में आ गया मैं, क्योंकि भी नादान हूँ।
तो क्या होता है कि आज शादियों में खुलेआम शराब के लिए केबिन यानी अलग से टेंट लगाया जाता है। हमारी संस्कृति को बड़े ही मीठी छुरी से, मतलब छुरी सॉरी, मतलब क्या किया जा रहा है कि बड़े ही प्यार से संस्कृति को ख़राब कर दिया गया है। शादी के अलावा जितने भी खुशी के अवसर आते हैं, जैसे स्पेशली अभी ये नया साल आएगा, जो मतलब विदेशियों का नया साल होता है। हमारा नया साल तो जब आता है जब संस्कृति प्रकृति नहीं हो रही होती है। तो रात के अंधेरे में जैसे 12 बजे क्या होता है, 12 बजे तो जागना भी नहीं चाहिए मनुष्य को, अगर वो सही मायनों में शारीरिक विज्ञान जानता है। होटल, बियर बार, ठेके और जगह जगह सजावटें हो जाती हैं इस नकली नए साल पे। यहीं से व्याभिचार भी बढ़ रहा है। व्याभिचार बढ़ रहा है। ये व्याभिचार कितना खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा। होली धुलहंडी पर भी कुछ लोग इसका सेवन करते हैं, मतलब हर त्यौहार पे। ये सब हमारे त्यौहार पे नहीं, ये हमारे त्योहारों में डाली गई ये चीज़ें। आजकल छोचक, 10 टोन रिटायरमेंट अथवा पिलोटो और फ्लैटों की डील होने पर भी शराब का सेवन विशेष रूप से किया जा रहा है। अरे भाई, आपने इतना अच्छा काम किया है नौकरी में, आप रिटायर हो रहे हैं, लोगों को मिठाई खिलाइए, बढ़िया चीज़ें खिलाइए, ऑर्गेनिक बना के खिलाइए, आप उन्हें दारू पिला रहे हैं। ये कौन सी आपकी रिटायरमेंट की पार्टी है भाई? पहले लोगों में विशेष अकल थी, विशेष अकल, स्पेशल। वे रबड़ी, कलाकंद, बर्फ़ी, पेड़े, खुरचन, दूध, जलेबी, जूस, इस तरह की चीज़ों का सेवन करते थे। लेकिन आज सारा उल्टा हो भी रहा है और उसे करा गया है प्लान तरीके से। आज कुछ राजनेता भी इसके विशेष प्रभाव में हैं। आज की तारीख में पीने वालों की संख्या न पीने वालों से अधिक अधिक दिखाई देती है। पीने वालों की संख्या पीने वालों से ज़्यादा दिखाई देती है। ये राजनीति के गले में मरा सांप लपटा हुआ है। इस पर कोई भी पार्टी खुलकर नहीं बोल सकती, बल्कि कुछ विधायक और सांसदों के मिलने वाले ही अधिकतर ठेके और कंपनियों के मालिक होते हैं। तो फैलाने का काम कौन कर रहा है कि वो लोग कर रहे हैं जो जिसको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना के सत्ता में बिठाया। जनता देश की मालिक है और ये लोग प्रतिनिधि हैं या सेवक हैं, या आप इन्हें नौकर भी कह सकते हैं। जब नौकर ही मालिक को कंपनी में हमारे ही पैसे से, टैक्स के पैसे को गलत तरीके से यूज़ करके ये बड़ी बड़ी दारू की कंपनी ठेके खोल देता है, तो जनता तो बेचारी भोली भाली है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, क्योंकि उसे उस तरह की शिक्षा नहीं मिली है। तो और उनको पार्टियों में बुला बुला कर, इनवाइट कर कर के, और ऐसे सारे त्योहारों पर आदत डाल दी जाती है। तो अब उसका ज़मीन हड़पनी होगी, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, मतलब तो उसको नशे की आदत में डाल दिया जाता है। तो आप लोग समझदार हैं, आप इन षड्यंत्रों को भी समझिएगा कि शराब सिर्फ पीने तक ही सीमित नहीं है। घर भी बिक जाता है, ज़मीन भी बिक जाती है, आदमी की बेइज्जती भी होती है, बेइज्जती भी होती है कि कैसे दारू पी के पड़ा हुआ है, पैसा भी फूका, बेइज्जती भी हो गई, शरीर भी खराब हो गया। तो कितना कितना भयंकर है दारू पीना, कितने भयंकर परिणाम है उसके, सामाजिक बुराइयां, मतलब समाज भी आपको बुरा मानने लगता है। तो जो आज सत्ता में है उसे अधिकतर पीने वालों को ही वोट मिलते हैं। तो ग्राम पंचायत तो चुनाव में तो ये प्लेग की तरह फैलती है। गाँव में मालिक को नौकर खरीदने आता है दारू देकर कि भाई दारू पी लो और वोट मुझे दे दो। उसके बाद वो तुम्हें पूरे चुनाव, अगले चुनाव तक दिखाई नहीं देगा। जबकि हमारे को उससे ये कहना चाहिए कि भाई देख, तू कुछ भी कर, पर जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन चारों का निर्णय गांव लेगा, तुम नहीं लोगे। इन चारों की चीज़ों पर निर्णय हमारा गाम राम लेगा। पहली तो बात यूँ करनी, तुम किसी को वोट दो, दारू पी के दो, कैसे दो। दूसरी बात नू करो कि ये जो राजनीति, ये जो अपनी न्याय है, राजनीति है और ये शिक्षा है, इसमें पैसे वालों का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इस तरह से। मतलब आप सर इस चीज़ को, ये मांग आप रख सकते हैं ना, आप देश के मालिक हैं भाई, जनता हैं। बेशक आप दारू पी रहे हैं, पर आप दारू को जान भी रहे हैं कि क्यों नहीं पीनी है। और वो लोग क्या करते हैं, ना कि दारू पे ही नहीं रुकते, वो नगद रुपये भी बांटते हैं, लोगों को वो चीज़ भी खिलाते हैं जो जिसके लिए वो शरीर नहीं बना है, मांस वगैरह। ठीक है, तो आप समझिए कि एक प्राचीन कहावत भी है कि यथा राजा तथा प्रजा। अब राजा और प्रजा है क्या? मैं तो मानता हूँ कि जनता राजा है।
नागरिक अगर प्रजा बन के रहेगा तो उसे राजा बनाएगा, तो उस राजा से आप मांग करिए ना पहले कि राजा साहब ये काम करिए, पर राजा नहीं, यहाँ तो नेता की बात है, तो नेता से आप पहले अपनी डिमांड रखिए। और अगर वो डिमांड ये पूरी ना करे, जो हमने भी 2 बातें कुछ कही हैं कि जल जंगल ज़मीन जानवर और खेती राजनीति और ये तुम्हारा शिक्षा और न्याय में से पूंजीवादी ख़त्म होना चाहिए, तो ये 2 बातें आप उससे पहले कहिए। नहीं करेगा तो भाई इसी के लिए हम टैक्स दे रहे हैं, तू नहीं करेगा तो भाई 420 का केस लगाएंगे तेरे पर। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं भाई, अपनी मांगें अपनी ज़रूरतें तो हम मांगेंगे ना, हम वोट दे रहे हैं। यानी जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होगी। कई स्टेटों में उन्होंने, कई मंत्रियों ने सख्त कानून बनाए कि दारू नहीं बिकेगी, तो ऐसा भी चलो अच्छा काम किया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप समझ पा रहे हैं कि देखिए दारू के कैसे साइड इफ़ेक्ट हैं, मतलब कैसे वो फैल गई हमारे अंदर, कितने प्रकार हैं उसके। मोस्टली क्या होता है कि संगत में फैलती है, तो आप अपनी संगत को अच्छा बनाएं। 52% संगत का असर दिखता है, ठीक है। अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो उसका सलूशन हम आपको दे सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।